बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, डीएम मॉडल पेपर का पार्ट 3 अपलोड कर लेते हैं। इसके 2 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट एन अल्कली मेटल। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में वो कौन सा एलिमेंट है जो अल्कली मेटल नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ये जो अल्कली मेटल है इसमें मौजूद नहीं है। अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यानी ये अल्कली मेटल है, इनमें मैग्नीशियम मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द प्रोसेस विच कंज्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सा अमल है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है और ऑक्सीजन को पैदा कर लेता है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा कीमियाई रिएक्शन नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेल्टिंग ऑफ आइस। यानी मेल्टिंग ऑफ आइस ये फिजिकल चेंज की मिसाल है जिसमें सिर्फ पानी की स्टेट्स यानी हालत तब्दील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि गाड़ी की बैटरी में कौन सा तेजाब इस्तेमाल होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्राइंग फॉर लाइफ मीन मेकिंग स्केच ऑफ लाइवली थिंग्स। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ड्राइंग फॉर लाइफ का मतलब जिंदा चीजों जैसे इंसान, जानवर और पौधे की तस्वीर कशी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्लेज्ड पेपर इज यूज्ड फॉर डेकोरेशन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट आर टर्शरी कलर्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि टर्शरी कलर्स किसे कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी अ प्राइमरी कलर मिक्स्ड विथ अ सेकेंडरी कलर। यानी जब प्राइमरी कलर को हम सेकेंडरी कलर के साथ मिक्स करते हैं तो इससे रिजल्ट में हासिल होगा टर्शरी कलर। टर्शरी कलर का दूसरा नाम इंटरमीडिएट कलर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रेड एंड ब्लू मेक पर्पल। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जब रेड कलर को हम ब्लू के साथ यानी मिक्स करते हैं तो इससे रिजल्ट में हमारे साथ पर्पल कलर हासिल होता है। तो यहाँ पर ये जुमला हमारे साथ ट्रू है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्लैंक स्पेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय A.O. ह्यूम। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सी पार्टी है जो A.O. ह्यूम ने कायम किया था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। यानी यहाँ पर कहते हैं कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को एलन ऑक्टेव ह्यूम ने 1885 में कायम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड्रागोजी मीन्स टीचिंग टू। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एंड्रागोजी का क्या मतलब है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एडल्ट्स। यानी इसका मतलब है कि बालिगों की तालीम और सीखने का अमल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इदारे की मनसूबाबंदी किस बुनियाद पर होनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एम्स एंड नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग़ज़वा-ए खंदक पेश आया। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ग़ज़वा-ए खंदक हिजरत के कौन सी साल पेश आया। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हिजरत के 5वीं साल। यानी हिजरत के 5वीं साल शवाल के महीने में ग़ज़वा-ए खंदक पेश आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर इस सेंटेंस में जो वर्ड प्लेइंग आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में किया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जरंड। क्योंकि जरंड वो पेल होता है जो ING के साथ आकर इसम का किरदार अदा करे। यानी जब वर्ब के साथ हम ING को ऐड करते हैं
फिर इसको जरन कहा जाता है। तो यहाँ पर प्लेइंग हमारे साथ जरन है, क्योंकि ये जुमले में इसम की तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सूट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर आपको इस सेंटेंस में क्वाइट का जो वर्ड नजर आ रहा है ये नीचे दी गई ऑप्शन में किया है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर ऑप्शन ए को देखा जाए वर्ब, यानी यहाँ पर क्वाइट कोई अमल जाहिर नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये हमारे साथ वर्ब नहीं है। प्रीपोजिशन ऑप्शन बी में प्रोपोजिशन में क्वाइट किसी लफ्ज के दरमियान ताल्लुक जाहिर नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये प्रोपोजिशन भी नहीं है। ऑप्शन सी में एडजेक्टिव में, यानी अगर क्वाइट यानी ये किसी इसम की वजाहत नहीं कर रहा है बल्कि सिफत को बदल रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव नहीं है। और ऑप्शन डी में क्वाइट वर्ड जो है एक्सपेंसिव को मजीद एक्सप्लेन यानी वजाहत दे रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि बहुत ज़्यादा या किसी हद तक एक्सपेंसिव है, इसलिए ये एक हमारे साथ एडवर्ब है। का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी एडवर्ब। क्वाइट इज एन एडवर्ब बिकॉज इट मॉडिफाइज द एडजेक्टिव। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। विच लाइन कंटेन्स पर्सोनिफिकेशन, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा लाइन जो है वो पर्सोनिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कैन यू सी दैट प्लेन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन एडजेक्टिव। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस सेंटेंस में ये वर्ड दैट जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर ये कौन सी एडजेक्टिव की मिसाल है। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर इस सेंटेंस में दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी इसके अलावा अगर दिस, दैट, दीज, दोस, ये तमाम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की मिसालें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फैजान गॉट 3/5 ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश, हाउ मेनी मार्क्स ही ऑब्टेन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि फैजान ने इंग्लिश में कुल कितने मार्क हासिल किए हैं। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर 3/5 यानी ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, यानी 3/5 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर 5 और 100 को जब हम आपस में कैंसिल कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 20, और 20 को आपने क्या करना है 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 60। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If x is equal to 1 and y is equal to -1, then 13 into x plus y is equal to what? यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहते हैं कि x की कीमत 1 है, y की कीमत -1 है, तो यहाँ पर 13 into x plus y से कौन सा रिजल्ट आएगा नीचे दी गई ऑप्शंस में। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर x की कीमत आपने पुट करनी है और इसके बाद y की। तो यहाँ पर x की कीमत हमारे साथ है 1 और इसके बाद प्लस साइन सेम आ जाएगा, और इसके बाद है हमारे साथ y हमारे साथ -1 के बराबर है। तो यहाँ पर ये 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे रिजल्ट आएगा 0। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपने क्या करना है 13 को आपने 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 0। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Find a square minus b square when a plus b is equal to 4 and a minus b is equal to 6। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ए स्क्वायर मनपी बी स्क्वायर की कीमत हमने फाइंड आउट करनी है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। ए स्क्वायर मनपी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इनटू ए मनपी बी। ये हमारे साथ एक फार्मूला है, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ए प्लस बी ये हमारे साथ 4 के बराबर है, ए मनपी बी 6 के बराबर है। बस आपने सिंपल इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा यानी 24। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं उसके पहले 5 नंबर्स का आपने क्या करना है, सम निकालना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 1, 3,
579 को आपने ऐड करना है तो इससे रिजल्ट आएगा 25। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पेडागोजी किस चीज की स्टडी को कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी टीचिंग मेथड्स, यानी पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वॉइस बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लैरिंक्स। द वॉइस बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड लैरिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिप्रेजेंट करता है या इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एक्स रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्यूलिप्स, लिलीज, डैफोडिल्स एंड ओनियंस कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ट्यूलिप्स, लिलीज, डैफोडिल्स और प्याज को यानी किस तरीके से दोबारा पैदा की जा सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बल्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द मैटर नोन एज। प्यारे दोस्तों, ये इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं आप सब दोस्तों पे छोड़ देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर आप सब दोस्तों ने मुझे कमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।